नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के बारे में। जानेंगे इनसे जुड़ी वो सारी जानकारी जो कि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चाहे करंट से रिलेटेड हो या फिर स्टैटिक पार्ट हो। इसके साथ ही साथ आज के इस टॉपिक से जुड़ा सवाल भी आपको वीडियो के आखिर में मिलेगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहे बिना आपका ज्यादा समय लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी गई है। इसके अंतर्गत इस वर्ष रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए कुल 4 लोगों को उनके अलग अलग क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए चुना गया है। अच्छा, इसके अंतर्गत एक चीज और ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत इस वर्ष एक भारतीय को भी चुना गया था। ये असल में माकपा नेता और केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा हैं, जिन्हें इस वर्ष रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया था। हालांकि इन्होंने बाद में यह पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही साथ आइए जानते हैं 4 लोग कौन हैं जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। इनमें सबसे पहला नाम आता है कंबोडिया के मनोचिकित्सक सोथियारा छिमका। इसके अलावा अगले हैं जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ तदाशी हथौड़ी, फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ बार्नाटेड मैड्रिड और साथ ही साथ फ्रांस के पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी बेंचेगी। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि अभी केवल इन पुरस्कारों की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार असल में 30 नवंबर को मनीला फिलीपींस में इन लोगों को प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा आइए जानते हैं सोथियारा छिम कौन है। सोथियारा छिम जो कि एक कंबोडिया की मनोचिकित्सक हैं। इन्होंने असल में खमेर रूज के शासन में सताए गए पीड़ितों का इलाज किया था, जिसकी वजह से इनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ज्यादा सराहना भी हुई, जिसके बाद इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया। इसके साथ ही साथ अगला नाम आता है तदाशी हथौड़ी का। ये असल में जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और इन्होंने वियतनाम में हजारों ग्रामीणों का इलाज किया था, जो असल में वियतनाम युद्ध के दौरान हुई बमबारी के कारण आंखों की समस्या से जूझ रहे थे। इसके साथ ही साथ अगला नाम आता है बार्नाटेड मैड्रिड का। ये असल में फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ हैं और इन्होंने हजारों प्रताड़ित बच्चों और उनके परिवारों को चिकित्सा, कानूनी और सामाजिक सहायता प्रदान की थी। इसके साथ ही साथ अगला नाम आता है गैरी बेंचेगिव का। गैरी बेंचेगिव जो कि एक फ्रांस के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं और इन्होंने इंडोनेशियाई नदियों में प्लास्टिक प्रदूषण को साफ करने का भरसक प्रयास किया था, जिसकी वजह से इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सराहना भी मिली थी और इसके बाद इन्हें वर्ष 2022 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया था। इसके अलावा आइए जानते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, इस पुरस्कार का नाम असल में फिलीपींस गणराज्य के 7वें राष्ट्रपति रहे रेमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया था, जिनकी वर्ष 1957 में विमान दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसके साथ ही साथ इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1958 में की गई थी। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो पहले भारतीय थे जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये थे विनोबा भावे। अच्छा, इसके साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि इन्हें वर्ष 1958 में, यानी जिस वर्ष इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, उसी वर्ष विनोबा भावे को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दूसरा एक और नाम इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है, पहली भारतीय महिला जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये कौन थी? ये थी मदर टेरेसा। ध्यान रखना है, मदर टेरेसा को भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये पहली भारतीय महिला भी हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ एक और नाम ध्यान रखना है, वर्ष 2019 में एनडीटीवी के सीनियर जर्नलिस्ट रवीश कुमार को भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा, इसके साथ ही साथ यह पुरस्कार असल में उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने एशिया के लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा की हो। इसके अलावा आइए जान लेते हैं वर्ष 2021 के अंतर्गत रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किन किन को दिया गया था। असल में वर्ष 2021 के अंतर्गत रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कुल 5 लोगों को दिया गया था। इनमें बांग्लादेश की वैक्सीन विज्ञानी डॉक्टर फिरदौसी कादरी, पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंसर मोहम्मद अमजद साकिब और साथ ही साथ यह पुरस्कार फिलीपींस के पर्यावरणविद रॉबर्टो बैलन और मानवीय कार्यों के लिए अमेरिका के स्टीवन मुंशी और साथ ही साथ खोजी पत्रकारिता के लिए इंडोनेशिया के वॉचडॉग को वर्ष 2021 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा चलते हैं हमारे आज के इस टॉपिक से जुड़े सवाल पे। ऐसे में आज का हमारा सवाल है, पहले भारतीय जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसका नाम आपने हमें बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ ये भी बताना है कि इन्हें किस वर्ष रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
तो वैसे में बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बगल में घंटी का आइकन है जिसे दबाकर चैनल से जुड़े सारे नोटिफिकेशंस प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।